ये बच्चा आप कितना खाते हैं? छोटे में बहुत कम खाता हूं बेटा, अभी जस्ट ये मंगाया, अभी खाया थोड़ी ना है। ये तो छोटी सी वो है, छोटी सी टाइप की कुछ है खाने की पैकी टाइप, खा नहीं पाया। अगली क्लास आ गई तब तक तुम्हारी। देखो मेरे दोस्त, एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्लास आज की हम कहेंगे, क्योंकि है क्या ना भाई, ठीक है। जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है ना, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। आपको मैं चीजें सिखाऊंगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, पैराजम्बल्स में नंबर भी आने लग जाएंगे, मार्क्स भी आने लग जाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन के आंसर आपके सही आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस बार जो हमने क्या किया है पैराजम्बल्स में, जो इस बार मैंने किया है, टॉपिक रीनेम करा देता हूं बेटा। अभी हमने क्या किया है इसको कि लेवल वाइज मैंने पैराजम्बल्स को बांट दिया। जैसे प्री लेवल के आपके पैराजम्बल्स हो गए, पहले एमटीएस सीएचएस लेवल हो गया, प्री लेवल हो गया, फिर मेंस के पैराजम्बल्स डाल दिए, ठीक है, फिर सीडीएस के पैराजम्बल्स डाल दिए। तो इस तरीके से 3 लेवल पे हम ना, तो उस 3 लेवल पे हम क्लास को बांट के पैराजम्बल्स की, या कोई भी मतलब लेवल पे बांट के, इस तरीके से हम इन चीजों को करते हुए चलेंगे। सवाल ये पैदा होता है, अगर हम पैराजम्बल्स को करें, अगर हम तो पैराजम्बल्स को करते वक्त क्या टिप्स, जो की पॉइंट्स होते हैं वो काम आते हैं भाई? 100%, टोटली 100% मैं ये कहूंगा कि जो आपके पैराजम्बल्स हैं आपके, वो की पॉइंट्स पर ही डिपेंड करते हैं। अगर आप पैराजम्बल्स के की पॉइंट्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके सारे के सारे पैराजम्बल्स जो है वो करेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और विदाउट की पॉइंट अगर आप दौड़ोगे ना पैराजम्बल्स को सोल्व करने, तो टाइम ज्यादा खा लोगे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, और आपको कॉपी करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कुछ कॉपी नहीं करना, हालांकि प्रैक्टिस का काम है, प्रैक्टिस चालू करेंगे, बट ध्यान से एक बार कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के पैराजम्बल्स को समझिएगा। देखो कॉम्प्रिहेंशन में अगर हम देखें सेक्शन में 3 चीजें आपके पास होती हैं। एक तो मैंने पैराजम्बल्स बोल दिया, जिसको आप पीक्यूआरएस भी कह सकते हो या पैराजम्बल्स कह सकते हो। एक होता है बेटा अनसीन पैसेज, पैसेज सेक्शन आपका, और एक होता है क्लोज टेस्ट, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होते हैं, ठीक है। आज हमें बात करनी है पैराजम्बल्स की। अगर पैराजम्बल्स बोलूं तो पैराजम्बल्स के पहले टाइप्स को एक बार अंडरस्टैंड कर लेना। या तो टाइप 1 पैराजम्बल के टाइप को कॉपी कर लेना, ताकि पेपर में देखते समझ आ जाए ये इस टाइप का पैराजम्बल है। ज्यादातर जो सबसे कॉमन पेपर में आता है पैराजम्बल, वो आता है बेटा आपके पास 4 स्टेटमेंट देगा, पी क्यू आर एस, 4 स्टेटमेंट देके आपसे बोलेगा इनको अरेंज कीजिए। इसके लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। और रीडिंग अच्छी करने के लिए बेटा करंट अफेयर अपना पढ़ो, ताकि जीएस भी तैयार हो और अच्छे से आपकी रीडिंग हैबिट भी तैयार हो। तो टाइप नंबर 1 ये होगा कि 4 स्टेटमेंट गिवन है, पीक्यूआरएस, या बेटा कई बार एबीसीडी भी दे देगा, या तो पीक्यूआरएस नाम से दे देगा या एबीसीडी नाम से दे देगा, और नीचे आपके पास सेक्शन दे देगा, क्या होगा, पीआरएसक्यू होगा, बी ऑप्शन आरपीएसक्यू होगा। तो आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है। ऐसी एक सी ऑप्शन होगा बेटा और ऐसी एक डी ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन देगा, या एबीसीडी में आपसे ऑप्शन दे देगा, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। दूसरा टाइप नंबर 2, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि पहली स्टेटमेंट फिक्स्ड कर देगा, फिक्स्ड स्टेटमेंट, और मेरे दोस्त फिर दे देगा पी क्यू आर एस, और फिर सिक्स्थ स्टेटमेंट भी कर देगा फिक्स्ड स्टेटमेंट, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग वो फिक्स करके चलेगा और पूछेगा। तो ये थोड़ा आप ये कह सकते हो आसानी बढ़ जाता है आजकल, तो क्या आपको स्टार्टिंग की एक रिदम पकड़ लेते हो आप, चीज आसान हो जाती है। तो टाइप एक ये भी बनता है, हो सकता है ये भी दे दे, ये भी दे दे, कॉपी करते चलना बेटा। टाइप नंबर 3, कोई भी क्या करता है, टाइप 3 जो हम देखते हैं ना, वो बैंकिंग के लिए होता है, ठीक है। या पहले जो कॉमन कराता जो सब में आता है, इसमें क्या करेगा बेटा, एक सेंटेंस होगा, 1 सेंटेंस, या आपने बोल दिया एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को ब्रेक कर देगा। उस सेंटेंस को या सेंटेंस को थोड़ा बड़ा लिख दो ताकि आप उसको ब्रेक कर पाओ। एक सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस को ही ब्रेक कर देगा, जैसे 1 2 3 4, इसको मार्क कर दिया पी, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस। आपको उस पूरे के पूरे सेक्शन को ही एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। उस पूरे के पूरे पार्ट को अपने आप में एक सेंटेंस में तब्दील कर देना है, एक सेंटेंस आपने बना लेना है, बस ये चीज हो गई। जैसे किसी भी एक सेंटेंस को मैं ब्रेक कर दूं, उस सेंटेंस को आपने कंप्लीट एक सेंटेंस बनाना है बेटा, ये चीज आपके पास है। तो ये सीजीएल, सीडीएस, ठीक है, कोई भी आप सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, कोई भी पेपर दे रहे हो बेटा, 3 टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं बस, ओनली फॉर बैंकिंग। अब मैं बोल दूं बैंकिंग के एग्जाम में टाइप नंबर 4 आता है, मतलब ये तो आते आते टाइप नंबर 4 भी आ जाता है, इसीलिए इस पे लगा लीजिए स्टार। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है, कुछ नहीं, और ठीक, और किसी में कोई साझा इसका नहीं। उसमें क्या करता है कि पहली स्टेटमेंट दे दी, ठीक, ऐसे दे देगा कई बार, पहली स्टेटमेंट दे दी, दूसरी स्टेटमेंट दे दी, तीसरी स्टेटमेंट में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, चौथी स्टेटमेंट दे दी, पांचवी स्टेटमेंट दे दी, और आपको बोलेगा इसको फिल करो। फिर इसके 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, बोले इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो उसको फिल कर देगी। या फिर ये सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम में बेटा, बैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। टाइप नंबर 5 भी बैंकिंग का ही स्टैंडर्ड है। क्या क्या करेगा बेटा, आपको पहली आपको स्टेटमेंट दे दी, फिक्स कर दी, ठीक है, या आप ऐसा कर देगा, पहली फिक्स किया, ये तो नॉर्मल है। आपको दे देगा 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, आपकी सपोज आपकी सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, ऐसे ऑप्शन दे देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, तो ऐसे पूछता है बेटा, फिर बताओ थर्ड स्टेटमेंट कौन सी होगी, फिर ऐसे वो आपके पास क्वेश्चन पूछता है, ये बनता है, ठीक है। तो ये पैटर्न भाई मेरी सिंपल सी बात है, आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न आप कुछ भी बना, मैं ये भी बना सकता हूं बेटा, कई बार तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, आपको पूरी स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट बताओ कौन सी बन सकती है, नीचे ही देगी स्टेटमेंट। ये मजा भाई साहब कोई भी पेपर ले सकता है। जैसे मैं टाइप नंबर 6 भी डिस्कस करूं बेटा, क्या टाइप बन सकता है, स्टार लगाइए, कि आपके पास क्या कर लेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गायब कर देगा, ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है, दूसरी गिवन कर देगा, तीसरी गिवन कर देगा, चौथी गिवन कर देगा, बोलेगा फाइंड ओपनिंग स्टेटमेंट, फाइंड ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट, एंडिंग स्टेटमेंट, कुछ भी ऐसे पूछ लेगा, फाइंड ओपनिंग स्टेटमेंट, और ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 5 दे देगा, एक और दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सारा कुछ दे दिया, पहली स्टेटमेंट गायब कर दी, बोलेगा सारा मैटर जानो और इस मैटर में से बताओ इन 4 स्टेटमेंट में से, ए में से, बी में से, सी में से, डी में से, यहां पर कौन आएगा, ए बी सी या डी। ये भी सिर्फ बैंकिंग का ही मामला है।
ठीक है बेटा, कॉम्प्रिहेंशन में कॉपी करने का कुछ नहीं होगा, तो अलग नोटबुक मत बनाना, कॉपी नहीं करना, कॉम्प्रिहेंशन तो करने का है, प्रैक्टिस करने की चीज। भाई ये होते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन पैराजम्बल्स के। इन सबको पैराजम्बल का ये हिस्सा मान लिया जाता है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये बेटा समझ चेक करना इंग्लिश में। टाइप नंबर 1 और 5 सेम है, 1 और 5 हां बेटा सेम तो है, सेम है, बस इस तरीके से पूछ लिया, पूछने का तरीका अलग, ओरल तो सब सेम है मेरे बच्चे। ठीक है, करिए भाई इसको कॉपी यहां तक। हाँ इसको कॉपी करना बेटा, ताकि आपको बस चीजें समझ में आ जाए, हिंट बनेगी भाई। पैराजम्बल्स हिंट पे ही सोल्व होने बेटा, 2 सेकंड लगने, इतनी देर में कॉपी कर लेते, तुम ड्रामे ज्यादा करते। डन, चलिए हाउ टू सोल्व पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स को सोल्व कैसे करें, ठीक है, पैराजम्बल्स को सोल्व कैसे करें। अब बेटा इसकी बात को आपको ध्यान से समझना है, पैराजम्बल्स को सोल्व कैसे करें। भाई इसके पॉइंट सुन लेना, और पॉइंट से सुनने से ज्यादा मैं थोड़ी सी थ्योरी बोलूंगा अभी, उस थ्योरी को समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले कॉपी करना, उसमें फालतू हम उसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करके सीखना। इसकी खासियत पता है क्या, जो मैं इधर पॉइंट्स लिखवाऊंगा तब ये है कि आपको वो सारे पॉइंट एक ही साथ याद रखने हैं और एक पैराजम्बल पे अप्लाई करने हैं। सारी के सारे पैराजम्बल्स के पॉइंट्स एक साथ याद रखने और एक साथ उस पर अप्लाई करने हैं। ठीक है, एक साथ अप्लाई करने। कैसे? सबसे पहला काम क्या होगा, बोलो रीड द स्टेटमेंट्स। भाई स्टेटमेंट्स को पढ़ो, लेकिन रीड द स्टेटमेंट्स, आप स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे लेकिन बाय कीपिंग ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड, सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में ध्यान रखते हुए जो भी लिखवाऊंगा। जैसे कोई भी एक फॉर एग्जांपल एक पैराजम्बल्स की एक फाइल में ओपन करके चलता हूं। देखो बेटा, ये एसएससी सीजीएचएसएल 2021 के टियर 1 के पैराजम्बल्स हैं। ये एक फाइल सिर्फ ओपन करने के लिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, रफ आइडिया देने के लिए। जैसे मुझे क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है और मैं इस पैराजम्बल को भी पढ़ना स्टार्ट करूंगा, मैं इस पैराजम्बल को भी पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो मैं पता क्या करूंगा, मैंने पढ़ना क्या किया, बिकॉज़ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो मेरे दिमाग में ये नहीं कि मैं पागलों की तरह पहले सारा पढूं फिर देखूं क्या हो रहा है, मैं यहीं से क्वेश्चन में चीजें अप्लाई करने लग जाऊंगा। मुझे पता है बिकॉज़ का मतलब है कारण बताना। जब किसी चीज का कारण बताओगे तो पहले कोई चीज हुई तो होगी बेटा, बिकॉज़ से सेंटेंस की शुरुआत सीधी कर दूंगा, नॉनसेंस हुआ, इसका मतलब पक्का ए पहली ओपनिंग स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती। तो ये पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग चल रहा है, फिर मैं इसको आगे पढ़ रहा हूं तो कहता है बिकॉज़ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है टीचिंग स्टाफ इज एक्टिवली इन्वॉल्व। इसका मतलब यहीं से मुझे रफ आइडिया लग गया उसकी थीम का। अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे बात हो रही है, टीचिंग मेथड्स पे बात हो रही है। फिर कह रहा है करिकुलम जो बनता है एकेडमिक एक्टिविटीज में, वो एक्टिविटीज रेफर करता है स्पेसिफिक कोर्स ऑफ स्टडी। अच्छा समझ गया, एजुकेशन से रिलेटेड और उनकी करिकुलम से रिलेटेड, स्टडी मेथड से रिलेटेड बातें चल रही है, तो मैं वहां से थीम भी कैच कर रहा हूं। और यहां से मुझे लग रहा है हां भाई ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है, पहले इससे बात चालू हो सकती है, लेकिन इससे तो नहीं होगी। अब बाई चांस, अब इसमें दिया नहीं, अगर बाई चांस सपोज करो कोई एक ऑप्शन ऐसे दे देता बेटा, ये ए सी बी डी, और मुझे पता है ए तो स्टार्टिंग हो ही नहीं सकता, तो मैं इसको तुरंत काट देता ऑप्शन को। इस तरीके से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन नहीं करना बेटा, कहीं क्वेश्चन सोल्व करके बोल दे 30 मार्क का, कुछ नहीं, वो नहीं करना। अभी आपको सिर्फ समझना है, मतलब रीड द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पढ़िए, और जब वो पढ़ते वक्त स्टेटमेंट में ही सारे अपने पॉइंट्स दिमाग में रखते हुए, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, सारे अपने दिमाग में पॉइंट्स रखते हुए रीड द स्टेटमेंट्स, बाय कीपिंग ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड, अपने दिमाग में सारे पॉइंट्स को रखते हुए। ठीक है, सारे पॉइंट्स को रखते हुए, खुद ये भी एक पॉइंट है, रीड करना है पहले, लेकिन सारे पॉइंट को दिमाग में रखते हुए। पहला। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या हुआ सर, मैं रीड कर रहा हूं, हाँ तो रीड कर रहे हो तो कोशिश करो बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैराग्राफ। अब देखो, ठीक है, ऑफ द स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट्स की थीम क्या है। जैसे अभी हमने पैराजम्बल पढ़ा, अच्छा सर एजुकेशन पर बेस्ड था सर, वो पॉइंट अपने दिमाग में रखो सर, एजुकेशन पर बेस्ड है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द स्टेटमेंट, थीम किस चीज पर बेस्ड है। ठीक है, एजुकेशन पर बेस्ड है, चर्चा सर, खत्म। नेक्स्ट बेटा, ट्राई टू फाइंड द ओपनिंग स्टेटमेंट। बेटा ये देखो, अरे हाँ यार, कौन सी स्टेटमेंट ओपनिंग हो सकती है। ओपनिंग मतलब एक बात बताओ, स्टोरी बेस्ड बेटा कोई पैराजम्बल है, हाँ सपोज, ठीक है, मैंने लिखा राजा का बेटा बहुत ही बहादुर था, राजा का बेटा बहुत अच्छा लड़ा, राजा के बेटे को लड़ाई लड़ना सिखाया गया था। ठीक है, एक राजा था और एक उसका बेटा था, तो आपको लगा लास्ट वाला जो बोला ना ये ओपनिंग लग रहा है, क्योंकि कहानी की शुरुआत होगी सर एक राजा था और उसका बेटा था। राजा के बेटे ने क्या क्या किया बाद में बताएंगे, पहले पैदा तो हो जाने दो लोगों को, वो ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगी सर उसकी। सर यहां से चर्चा चालू होनी चाहिए, तो आपने बोला सर ये चर्चा चालू है, तो ये बन गई ओपनिंग स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा बेटा, सबसे ज्यादा, ठीक है, ये आपका अप्लाई होता है। और सबसे ज्यादा अप्लाई क्या करते हो, जब आप ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हो ना, तो उसमें से एक और चीज ये भी याद रखनी है, ये ओपनिंग नहीं हो सकती। कौन सी स्टेटमेंट ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती है, उनको भी तो देख लो। अब मैंने बोला देखो बेटा, सी में क्या कहता है, दीज एक्सरसाइजेस, ये एक्सरसाइजेस। अबे कौन सी एक्सरसाइजेस, दीज कहते ये कौन सी, मतलब पक्का किसी ना किसी एक्सरसाइजेस का पहले जिक्र हुआ होगा, क्योंकि क्या है बेटा, दीज ये एक्सरसाइजेस,
दीज एक्सरसाइज, मैंने बोला ये लड़के कौन से, जरूर लड़कों के बारे में वाले बात हुई होगी, फिर मैं बोलूंगा ये एक्सरसाइज जो आप करोगे इसका मतलब पक्का पहले एक्सरसाइज की बात की होगी। इसका मतलब मुझे ये समझ आ गया बेटा कि सी ओपनिंग स्टेटमेंट तो है ही नहीं, और मुझे ये भी समझ आया क्योंकि इससे पहले पक्का कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस का जिक्र होगा, तभी तो ये होगा मेरे बच्चे, वरना कोई पागलपन थोड़ी ना है, पाकिस्तानी हम थोड़ी ना, कितनी भी अंग्रेजी ना आती हो कि सीधा इसी बात से चालू हो सकता है कोई पैराजंबल दीज एक्सरसाइजेस, क्या नॉनसेंस है। तो पक्का बेटा सी से पहले कोई ना कोई रहा होगा, तो सी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है, तो मैंने देखा एग्जाम में सी ओपनिंग नहीं है तो ए ऑप्शन काट दिया, तुरंत से ए ऑप्शन उड़ा दिया मैंने, मैं कुछ और सोचूंगा। फिर मेरे दिमाग में ये भी आ सकता है ए नहीं हो सकता, लेकिन एक हिंट है नहीं, फिर मेरे दिमाग में आ सकता है बी हो सकता है, डी हो सकता है, क्या भाई दोनों लग रहे हैं, करिकुलम और एकेडमिक एक्टिविटीज इन लेमेंस टर्म्स, करिकुलम एक्टिविटीज आर, कुछ भी हो सकता है लग रहा है सर दोनों, तो फिर मैं रुकूंगा, अब ओपनिंग स्टेटमेंट का फंडा काम नहीं करेगा, उस फंडे ने मुझे ये बताया ए भी ओपनिंग नहीं है, उस फंडे ने मुझे बताया सी भी ओपनिंग नहीं, ठीक है बेटा। तो यहां से तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड द ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करो, उस कोशिश में जो जो ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती उन ऑप्शंस को काटो, और ये हिंदी में लिख पा रहा हूं, चलिए, जो स्टेटमेंट्स ओपनिंग नहीं हो सकती, या ये तो हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, हाँ, उन ऑप्शंस को हटा दो, सो एलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है, ये लिख दो आप, विच स्टेटमेंट्स कांट बी द ओपनिंग स्टेटमेंट्स, एलिमिनेट द ऑप्शंस, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, हटा। तो ये पॉइंट दोनों एक साथ काम करेंगे, ये पॉइंट दोनों एक साथ काम करेंगे, ये एक साथ काम करेंगे। चलो सर अगला, अगला पांचवा, आपको ये पॉइंटों का कोई अर्थ नहीं बेटा, एक बार प्रैक्टिस करना सीख लिया, सब बाहर में पेपर में बस ये माइंड में रखने हैं। ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड द क्लोजिंग स्टेटमेंट, हो सकता है बेटा आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट पता चल जाए, जैसे मैंने बोला फिर राजा का बेटा मर गया, भाई सब काम खत्म तो ही हो गया, तो कई बार क्लोजिंग स्टेटमेंट बेटा सबसे कम ये काम आएगा क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्योंकि एग्जामिनर 99.99% है, ऐसा कोई इतना बकवास क्वेश्चन नहीं देता कि तुरंत आप पढ़ के बता दे ये तो बात खत्म कर रहे हैं, इतना बेवकूफ एग्जामिनर नहीं है, ठीक है, इतना बेवकूफ नहीं है एग्जामिनर कि वो आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट तुरंत बता दो, बहुत रेयर और सबसे कम ये अप्लाई होगा बेटा। मैंने बोला बेटा सबसे ज्यादा ये अप्लाई होता है और सबसे ज्यादा ये अप्लाई होता है, सबसे ज्यादा इसके दम पे तुम 90% क्वेश्चंस को मार दोगे, ठीक है। और देखो ये दोनों अप्लाई करने के चक्कर में ही कुछ पॉइंट्स यहां पर बेटा, क्या नाउन, ठीक है, प्रोनाउन कॉन्सेप्ट, नाउन प्रोनाउन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा पहले बाप आएगा फिर बेटा आएगा, पहले बेटा फिर बाप नहीं आएगा, नाउन की जगह प्रोनाउन आता है, रिलेटेड बात आती है, ठीक है, तो पहले ये वाली स्टेटमेंट आएगी बाद में आएगी, इसीलिए मैंने इसमें बोला बेटा अगर दीज एक्सरसाइज लिखा है, हालांकि डेटरमिनर बेटा वही डेटरमिनर प्रोनाउन से मेरा मतलब क्या है कि दीज किसी न किसी दूसरी चीज को रेफर कर रहा है, तो खुद में पहली स्टेटमेंट कैसे हो सकता है, इसको कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि नाउन पहले और प्रोनाउन बाद में आएगा, प्रोनाउन बोल दो या फिर कोई डेटरमिनर, ठीक है, जो रेफरेंस ले रहा हूं मतलब पुरानी, तो इसलिए मैंने प्रोनाउन लिखवाया आपको कि रेफरेंस जो पुरानी ले रहा उसका ध्यान रखना, पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। अगर एक स्टेटमेंट में लिखा है रोहन 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 और ही लिखा है तो ही वाली बात पहले नहीं हो सकती, अगर रोहन के लिए ही आएगा तो पहले रोहन नाउन आएगी बेटा, वो स्टेटमेंट आएगी बाद में प्रोनाउन वाली आएगी। इसी केस में पुत्र आपको क्या करना होता है, सातवां पॉइंट, बच्चे पहले जब आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं ना तो आर्टिकल ए और एन लगाते हैं टू इंट्रोड्यूस, और फिर उसी चीज को बाद में रेफर करते हो ना तो आर्टिकल द टू रेफर, ठीक है ना। एक गांव था, देयर वाज अ विलेज, एक बूढ़ा आदमी उस गांव में रहता था, ये चीज समझिए, मैंने बोला ना बेटा देयर वाज अ विलेज, क्योंकि जब आप कहानी की शुरुआत करते हैं ना किसी चीज की तो आर्टिकल ए लगाते हैं, फिर दूसरी बात क्या लिखोगे, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, उस गांव में बूढ़ा व्यक्ति रहता, देख लो बेटा, तो पहले आपने क्या सीखा, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए तो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन है ना, तो सामने वाला थोड़ा ना जानता है तो आर्टिकल ए लगाते हो, फिर तो वो जान गया बेटा फिर आर्टिकल द लगाते हो, तो आर्टिकल ए वाली पहली बात आती है, द वाली बाद में बात आती है, ये भी पॉइंट आपको, अच्छा सर इसका भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है सर रख लेंगे। सातवां, अच्छा दूसरा देखो बेटा, 7 पॉइंट कॉपी हुई, अब 8वां कहां लिखा यार, मैं चाह रहा था इसी में एडजस्ट कर लूं, यहां कलर चेंज कर लेते हैं। 8वां पॉइंट हो बेटा, ट्राई टू लिंक द स्टेटमेंट्स, ट्राई टू लिंक द स्टेटमेंट्स, बेटा स्टेटमेंट्स को लिंक करने की कोशिश करो। मैंने बोला क्योंकि मैं बीमार था, तो पक्का इससे पहले वाली बात में भी तो बीमारी से रिलेटेड बात ही तो हो पाएगी, मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था, तो किसी चीज का कारण बता रहे हो, किसी चीज का कोज बता रहे हो, किसी चीज का इफेक्ट बता रहे हो, तो वो चीज आपस में रिलेट करेगी बेटा, तो ट्राई टू लिंक द स्टेटमेंट, लिंक करने की कोशिश करो, इसको पेयर स्टेटमेंट्स भी बोल देते हैं, और मैं कह सकता हूं ट्राई टू फाइंड पेयर स्टेटमेंट्स, पेयर स्टेटमेंट्स ढूंढो, रिलेटेड स्टेटमेंट्स ढूंढो जो एक दूसरे से मैच कर रही हो, एक दूसरे के साथ आपको दिखाई दे रही हो, वो स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करो, आप आसानी से हाँ यार ये बात इससे रिलेट कर रही है, हाँ यार ये बात इससे रिलेट कर रही है, हाँ यार ये बात इससे रिलेट कर रही है, बात ऐसी हो रही है, अच्छा देखिए इसमें यहाँ भी जो है टीचिंग मेथड्स की बात की और स्टेटमेंट में भी टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं, हाँ यार बात रिलेटेड है, यहाँ भी दोस्तों की बात की, यहाँ भी दोस्तों की बात की, बात रिलेट कर रही है, तो वहां जब आप ये चीजें देखते हो तो उसमें भी कहानी दिखती है आपकी, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बनेगा बेटा ट्राई टू लिंक द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेसिकली स्टेटमेंट्स लिखो, लिंक करने की कोशिश करो, उस लिंक में क्या समझोगे आप, यार पक्का ये पहले होगा, यार पक्का ये इससे पहले होना, कई बार पता है क्या आपको पता चलेगा, कई बार तो आपको पेयर ही पता चल जाएगा, सर पी और आर का पेयर बन रहा है सर, कई बार आपको क्या पता चलेगा, सर देखो जो आर है ना हाँ वो पी से पहले है, तुरंत पहले, कितना पहले मेरे को नहीं पता, बट पहले है, कितना पहले मुझे नहीं पता, तो ये चीज आपकी निकलेगी बेटा, पी से आर कितना पहले मुझे नहीं पता लेकिन कहीं ना कहीं पहले है सर, या कई बार आप बोले सर पी आर पक्का परसेंट दोनों एक साथ है सर, या तो ये एरो का मेरा निशान ये होगा बेटा, तो इसका मतलब लिंक करने की कोशिश करो कि पी से पक्का पहले आ रहा है कहीं, बिफोर या जस्ट बिफोर, मेरे को नहीं पता सर, बिफोर या जस्ट बिफोर, इसको आप बोलते हो सर पेयर बन गया सर, 100% दोनों एक साथ है सर, कुछ ऐसा भी पता कर सकता है आपका, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, इस पॉइंट में ये पॉइंट बड़ा गजब का आपका होता है कि प्रोनाउन का भी ख्याल रखो, आर्टिकल का भी ख्याल रखो, इनका भी ख्याल रखो, करो बेटा कॉपी, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है बेटा, चलो 9 लिखो आप, 9 लिखो बेटा, हम बोलते हैं मेरे बच्चे ट्रांजिशन वर्ड्स, बेटे ट्रांजिशन वर्ड्स का याद रखिए, सर ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं,
जो बात को आगे बढ़ाते हैं, जो बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं बोला ऑल्सो, ऑल्सो पक्का बात चालू नहीं हो सकती। ऑल्सो ये भी आया तो पक्का पहले कुछ हुआ होगा, उसको ये इंक्लूड कर रहा है, उसको ये इंक्लूड कर रहा है। बेटा ट्रांजिशन वर्ड्स में आ गया ऑल्सो, तो मैं पक्का रिलेट कर गया, इससे पहले कुछ बात हुई होगी। अगेन ओहो, अबाउट ऑल सर पक्का कोई ना कोई चीज फंडा रिलेट कर रहा है। लाइकवाइज ऐसे ही ऐसा होगा तो पक्का पहले कुछ ना कुछ आया है। बेटा फर्दर मोर आगे कुछ होने वाला है, मोर ओवर आगे कुछ देने वाला है, देयरफॉर अच्छा ये तो नतीजा बताएगा ना, तो पहले कैसे आ जाएगा, सिमिलरली, ठीक है, मीन टाइम, हेंस, ठीक है, लेटर ऑन बाद में ऐसा हुआ तो पहले से पहले पक्का कुछ ना कुछ हुआ होगा। फॉर नाउ बताया होगा तभी तो बोलोगे ना, फॉर नाउ अभी के लिए ऐसा, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से बेटा फर्दर मोर वगैरह ये वर्ड ऐसे यूज होते हैं। ट्रांजिशन सिर्फ इतना लिख के आप छोड़ दीजिए, तो पैराजम्बल्स में ये आपके मेन पॉइंट बन जाते हैं। तो ट्रांजिशन वर्ड्स आपको ये ध्यान रखने, ठीक है। और लिखवा दो, अरे ऋषभ कितने लिखेगा बेटा, कौन सा छूट गया, एज वेल एज लिख सकते हो, सिमिलरली लिखवा लिया, हाँ इन एडिशन, और कोई बात बोलनी हो ना तो आप इन एडिशन बोल देते हो कि भाई और आगे बात ये है, ठीक है। आप बोल देते हो देयरफॉर हो गया, हाँ देयरफॉर अदरवाइज, अदरवाइज वरना मैं ऐसा कर दूं तो इससे पक्का कोई ना कोई पहले बात हुई। इनको याद नहीं रखना बेटा, आपको ऑटोमेटिकली आते होंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली आते होंगे। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, इन अदर वर्ड्स, भाई दूसरे शब्दों में ये बात है। ऑन द अदर हैंड, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो, ठीक है। बट से शुरुआत थोड़ा कर दोगे, बिकॉज से शुरुआत थोड़ा कर दोगे, कोई ना कुछ हुआ होगा पहले, वही तो आप चीज बोलोगे ना, कोई शुरुआत तो करोगे नहीं। मीनवाइल ऐसा था कहीं ना कहीं, तो ये भी पहले स्टार्ट नहीं करेगा बेटा बात को, ठीक है। सून जल्दी ही मैं ऐसा कर लूंगा तो पहले कुछ बात हुई होगी, देन फिर ऐसा हुआ तो पहले कोई बात हुई होगी, सिंपल सी तो बात है। और ये चीज आप करोगे आफ्टर ऑल, मतलब इन सब चीजों के बाद तो पक्का पहले कोई ना कोई बात होगी। ऑल इन ऑल मतलब भाई साहब ये तो बात खत्म कर देगा, सबका निचोड़ ये है, टू सम अप, सबका निचोड़ ये है। तो इन शब्दों का ध्यान रखो, ओपनिंग नहीं हो सकते बेटा। इन कंक्लूजन, भाई कंक्लूजन ये है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो जा ही नहीं सकता, तो बेटा ये है, कितना भी कुछ कर लो कोई फर्क नहीं, कितने वर्ड याद नहीं रखने। डन। और लास्ट पॉइंट है बेटा जो ख्याल रखना आपने, इवेंट्स। कई बार स्टोरी बेस्ड जो होता है ना, तो घटनाएं देखो, पहले चोट लगेगी बाद में खून निकलेगा, पहले अटैक होगा तब भागे होंगे चोर, तो वो सीक्वेंस देखना, इवेंट्स कि किस सीक्वेंस में इवेंट होगी, ये ध्यान रखना आपको। तो इस बार जो है बेटा उन पैराजम्बल्स में ये बदलाव मैंने किए हैं। बस इनको कॉपी करके छोड़ो, फिर अब करते हैं बेटा प्रैक्टिस। और अब आप लोगों से इतने सारे पॉइंट याद कैसे रहेंगे बेटा, आपको याद नहीं करने, मैं कराऊंगा इनको याद, आपको कुछ नहीं करना लाडले। बेटा रीडिंग से सब सुधरेगा। देखें चलिए, अब आपको कोई भी पैराजम्बल में खुद की ईगो मत पालना कि आप सोचो मेरे से पहले आप सोल्व कर लोगे। बेटा आप सोल्व कर लोगे अपने दिमाग से, मुझे मेरा अपना आइडिया आपको दे देने दीजिएगा, उस हिसाब से आप इसको सोल्व करना, खुद से आगे बबूला मत होना, ठीक है। मैंने अब देखो, अभी तो मैंने 10 पॉइंट सिर्फ लिखवाए हैं और इन पॉइंट्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपने एक बार ट्रिक समझ गए तो, क्योंकि अप्लाई करके समझाना पड़ेगा ना भाई। लेकिन एक एक करके अप्लाई कराऊं तो बकवास वाला है। पहले मैं करता था, एक पॉइंट समझाता था, एक क्वेश्चन कराता था, एक पॉइंट समझाता था, एक क्वेश्चन कराता था। समय बदल चुका है भाई, समय बदल चुका है। 45 लाख 50 लाख फॉर्म भर रहे हैं बच्चे, तो वो क्या है कि आपको सारी पॉइंट अगर आपने दिमाग में रखे तो चीजें बनेंगी। सबसे पहले आपको लेवल वाइज करा देता हूं मैं, सीएचएसएल की तो बाद में। पैराजम्बल्स का एक लेवल हमने सेट करवाया है। लेवल वाले क्वेश्चन नजर क्यों नहीं आ रहे यार, उसमें शायद लेवल 1 ही 2 लिखा था। एक मिनट बेटा, व्हाट्सएप कराने पड़ेंगे। मिल गए, ठीक है मिल गए।
देखो इसमें लेवल 1 और 2 टाइप मैंने पैराजंबल करके डाले हैं। लेवल का मतलब पता है क्या? पहले इजी वाले एमटीएस और सीएचएसएल। तो पहले जो एमटीएस और सीएचएसएल लेवल देखोगे ना आप, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, सीजीएल प्री लेवल, वो लेवल 1 है, मतलब वो छोटे एग्जाम्स के लेवल 1 है। तो ये जो आप देखोगे पैराजंबल, ये बेटा आपका लेवल 1, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लेवल उठाएंगे बेटा। लेवल 2 में हम मेंस लेवल पे बात करेंगे, फिर सीडीएस लेवल पे बात करेंगे, फिर सारी चीजें इस तरीके से चलती चली जाएगी, ठीक है। तो 3 लेवल में हम पैराजंबल्स को अच्छे खासे तरीके से करें। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, और मैंने बोला ना अपनी ईगो साइड में रखिएगा, जो मैं सिखाता जाऊं उसको ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को आप एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें बेटा। 1 में लिखा है मेरे बच्चे, देयर ही, देखो देयर ही बॉट देम अप एज हिज ओन चिल्ड्रन। इसका मतलब यहां ही से कोई ना कोई रिलेटेड, इसी चलने पड़ता है, ही से कोई ना कोई बात रिलेटेड बेटा। सिर्फ आइए देखना सारे दिमाग में। फिर उसने उन्हें, भाई यहां ये भी प्रोनाउन यूज हो रहा है, ये भी प्रोनाउन, क्या पता इस इंसान के पहला कोई ना कोई जिक्र हुआ हो। फिर कहता है बेटा ही टुक देम अवे टू हिज हट, अपनी हट से वो उन्हें दूर ले गया। फिर से प्रोनाउन बेटा कहीं ना कहीं रेफरेंस आ रही होगी। ही फाउंड द 2 चिल्ड्रन, उसने 2 बच्चों को पाया। बेटा इसका मतलब ये जो देम देम बार-बार आप यूज कर रहे हो, ये इन बच्चों के लिए आ रहा होगा। तो दुनिया इधर से उधर हो जाए बेटा, मुझे ये पता है जो सी है वो पक्का ए और बी से पहले का पहले मुझे नहीं पता, पक्का पहले। अरे पहले मैंने बोला ना बाप आएगा तभी तो भाई सब बेटा आएगा। इसका मतलब पहले चिल्ड्रन नाउन का जिक्र होगा बेटा, तभी तो प्रोनाउन देम देम बच्चों के लिए, प्लूरल नाउन के लिए देम देम आएगा, ही तो नहीं आएगा बच्चों के लिए। तो 100% ये आएगा। आपने बोला सर बिल्कुल आएगा। इसका मतलब बेटा सी जो है वो पक्का ए बी से कहीं ना कहीं पहले ही होगा। अगर ए बी से सी पहले होगा तो बेटा ना तो ए ओपनिंग हो सकता है ना बी ओपनिंग हो सकता है। तो इसमें यहां कह रहा है ये बी ओपनिंग गलत, इसमें कह रहा है बी ओपनिंग गलत। अब डी, इसका मतलब भाई साहब डी ओपनिंग स्टेटमेंट बनना तय हो गया। ये तो वेरी गुड, मतलब डी ओपनिंग है। वन डे, एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति, देखो बेटा इसमें भी नाउन आ गया, एक बूढ़ा व्यक्ति, इसका मतलब ये ही इस बूढ़े व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो पक्का डी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी। ये भी हिंट है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। अब क्रॉस चेक क्या करोगे बेटा, 2 ऑप्शन में फंसे पड़े हो। अब एक में डी सी लिखा है बेटा और एक में डी बी लिखा है, तो देखो डी के बाद सी रिलेट कर रहा है या डी के बाद बी रिलेट कर रहा है, वो लिंक करने की कोशिश करो। डी के बाद बेटा सी बोलो। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति केम टू द जंगल, वो जंगल में आया, हाँ, फिर उसने पाया 2 बच्चों को एंड द बास्केट, और एक बास्केट को। यार लग रहा है तो लिंक लग रहा है बेटा, जंगल में यार उसने ये पाया, हाँ, तो डी के बाद सी तो लिंक लग रहा है। लेकिन अगर बेटा मैं डी के बाद बी बोलूं, डी के बाद बी, एक दिन वो जंगल में गया और ही टुक देम, ही टुक देम, अरे पहले बच्चा पार्टी आएगी भाई, देम कैसे आ जाएगा, क्योंकि ए बी से तो पहले ही सी है, तो ए बी से पहले ही सी है, वहां तो कैसे हो जाएगा ये, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। देन कौन, बच्चे तो पहले ये वाली आएगी, इसका मतलब डी के बाद सीधा बी नहीं आ सकता। तो बेटा ये ऑप्शन गया भाड़ में, ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं लेकिन प्री लेवल के, सारे प्री लेवल के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी। इसका मतलब डी सी बी ए सर उस पर रिलेट कर रहा था। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानते हैं। अब बताओ, जब आपने पैराजंबल सोल्व किया तो कुछ एक्सपीरियंस मिला, एक्सपीरियंस मिला ना, उस एक्सपीरियंस को अपने पास रखो, उसी को दूसरे में अप्लाई। थोड़े टाइम बाद आप ये बोलोगे सर वो पॉइंट आपने लिखवाए थे, हाँ क्या करना है उनका, कुछ नहीं करना उनका, बाहर में गए वो भूल जाओ। बस अब जो एक्सपीरियंस लेते जाओगे उन सारे पॉइंट्स को बस दिमाग में ऐसे रखना है, प्रोनाउन होगा, नाउन होगा, लिंक करना है, ऐसी बातें, ये इवेंट है, ये आर्टिकल, ये अंदा है, नाउन है, प्रोनाउन, बस सिर्फ इतना करना है, ठीक है। आगे सुनो, इनकी पीडीएफ सोल्व करने के बाद मिले, साला मत जा, तो पीडीएफ कॉपी के हद मचा रखी है, पीडीएफ कैसी तैसी, ये बर्बाद हो जाएगा। पहले एक क्वेश्चन साला हुआ नहीं, कौन है, राकेश है भाई, अरे कनुज, दोनों लगे सर पीडीएफ दे देना इनकी, क्या करेंगे जिंदगी में, सब साला पीडीएफ। अरे प्रीवियस ईयर है, हर जगह कुत्तों की तरह नाली की तरह पड़ा मिलेगा सारी, गूगल पे लिख दे एक बार प्रीवियस ईयर पैराजंबल, गंद मचा पड़ जाएगा। सीखने में नियत नहीं है, साला पीडीएफ बस घुसा दो इनमें, हद है। इसी वजह से सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, पीडीएफ ने ऐसे कैसे कर दी, सारे टीचर्स की भी और सारे स्टूडेंट्स की भी। ये टीचर्स भी अंडरलाइन करा के पढ़ा रहे हैं पीडीएफ से, अब बच्चा भी पीडीएफ मिलके सोचता साला सिलेबस पढ़ गया, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जोड़ी रिसर्च्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक ऑफ द फॉर्म। देखो भाई बात तो चालू हो रही है बंदे से, बात तो चालू हो रही है। ही मूव्ड, बेटा तो ये तो नहीं हो सकता, ही, यार ये भी गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बेटा डी में क्या कह रहा है सर, डी में कह रहा है हाँ द टच, द टच, कौन सा टच, आर्टिकल द है बेटा, द टच मेड हिम, द टच, टच तो क्या होगा, पहले टच होता जाए सीधा, इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ओपनिंग स्टेटमेंट ए बन रही है बेटा, ओपनिंग स्टेटमेंट ए बन रही है, मानते हो भाई बात को सर, अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ए बन रही है तो ए ओपनिंग है, ए है नहीं है, ए है, ए है। अब फिर से पुत्र वही कहानी, देखो ए और डी और ए और डी कौन सा लिंक है। एक तो आप हिंट यहां ये बना सकते हो बेटा, ये डी में जो द टच की बात हो रही है, ये टच किया कहां है, टच ढूंढो, द टच है कौन सा टच है, तो ए और डी है, टच की डी में इसमें ए में या ए और बी। अब बी में क्या कहा है, ही मूव्ड फॉरवर्ड, फिर वो मूव कर गया फॉरवर्ड अंटिल ही वाज क्लोज टू इट, ये बात की गई। और ए में कह रहा है जब वो बंदा पहुंचा उसने लेड इट, एक हाथ उठाया और लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और उसकी सॉफ्ट नेक पर रख दिया। जब वो सॉफ्ट नेक पर रखा होगा वही तो टच है, द टच मेड हिम, इसका मतलब ये हिम इसके लिए है। क्योंकि द टच की बात हो रही है वो ए, और ए के बाद ज्ञान कहां बांटा जा रहा है उसका डी, इसका मतलब बेटा ए और डी का तो लिंक है। अगर ए के बाद मैं बी बोलूंगा वो तो गड़बड़ कर रहा है, ही मूव्ड फॉरवर्ड डायरेक्टली, बट भाई इसको कहां एडजस्ट करूंगा, इसको कहां एडजस्ट करूंगा, फिर जो टच किया फिर हाँ सर ये तो बात ही नहीं आ पाएगी। इसका मतलब ये जो द टच है वो जस्टिफाई इसको कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। द टच जो कर जस्टिफाई इसको कर रहा है, हाँ तो ये ऑप्शन तैयार हो गया बेटा, बात समझ में, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने पैराजंबल क्या पूरा कॉम्प्रिहेंशन मेरे साथ अच्छे से कर लिया बेटा, जो भी आपके सीनियर मेरे से पढ़े उनसे पूछना, उनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो गया है गजब, लेकिन प्रैक्टिस, ठीक है। अभी तुम मेरे से तुम देखो मैं कमेंट कर दो सर आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है ना बात, हाँ जो मैं कराना चाह रहा हूं, मैं अपने एक बार रिदम में आपको अपनी सोच में डालना चाह रहा हूं, ताकि तुम भी जैसे सर बन के सोचो, स्टूडेंट बन के ना सोचो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अभी तुम आंसर दे रहे हो फुर्ती में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूं तुम मेरी तरह सोच बना दो, ताकि आपका फिर पेपर में एक्यूरेसी भी बढ़े और टाइम भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरा देखो बेटा, सम यूरोपियंस डिमांड दैट यूरोप स्लैम इट्स गेट्स, कुछ यूरोपियंस की ये डिमांड, ये बिल्कुल हो सकता है ये तो, हाँ देखो टुडे मोर एंड मोर ह्यूमंस आर क्रॉसिंग मोर एंड मोर बॉर्डर्स इन सर्च ऑफ जॉब। कहता है आज का ये आलम हो गया कि लोग एक दूसरे जगह जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, बस क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए कहीं भी, तो ये आलम है, बिल्कुल कहने लग रहा है भाई साहब, ये भी बात है। आगे सुनिए बेटा, नोवेयर इज इट मोर अपैरेंट देन इन यूरोप, नोवेयर इज इट, क्या ऐसा कहीं भी नहीं है, क्या क्या नहीं है कहीं भी, मोर अपैरेंट देन इन यूरोप, यूरोप में जितना है ना उतना ये कहीं भी नहीं है, ये क्या ये, इसका मतलब सी ओपनिंग नहीं है, ठीक है। भाई ये भी हो सकता है सर डिमांड करते हैं यूरोप स्लैम इट्स गेट, ठीक है, हो सकता है ये भाई मोर एंड मोर लोग क्रॉस कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन सी नहीं हो सकता। अब एग्जाम ने बोला ज्यादा मजे लेने की जरूरत नहीं है, सी मैंने दिया भी नहीं, अगर उसको पेपर आसान बनाना होता ना उसी ऑप्शन देता, लेकिन उसने सी ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब पेपर को थोड़ा सा घुमाना। बट अदर्स, परंतु दूसरे कॉल फॉर ओपनिंग द गेट्स, बट दूसरे चाहते हैं कि वो गेट खुले। ओहो एक तगड़ी हिंट है बेटा, तगड़ी हिंट है बेटा,
हिंट यहां से देखो, क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे बेटा, डी भी ओपनिंग नहीं है इस हिसाब से, तो क्योंकि बट से तो शुरुआत होगी नहीं मेरे बच्चे। हाँ, तो आपने डी ओपनिंग काट दिया। लेकिन पुत्र एक बात बता, डी ओपनिंग तो तूने हटा दिया, चल डी ओपनिंग नहीं है, बट एक बात बता मेरे शेर, यहां कह रहा है बट अदर्स, दूसरे कह रहे हैं ओपनिंग द गेट, खोलो गेट आने दो। ओ भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ बताओ, गड़बड़ हो गई बट अदर्स कॉल द फॉर ओपनिंग द गेट, ये बट रिलेशन करेगा किसी ना किसी सेंटेंस से। बेटा गेट का जिक्र हुआ है किसमें? इसका मतलब कुछ यूरोपियन कह रहे हैं कि भाई साहब वो गेट हटा लो, कुछ कह रहे हैं कोई नहीं, आंदो आंदो जो भी आ रहा है। इसका मतलब बेटा ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब लिंक मिल गया ए और डी। ये तो भाई साहब ए और डी, दुनियादारी इधर से हो जाए, ये तो पेयर स्टेटमेंट्स बन गई, ये तो हम साथ साथ पेयर स्टेटमेंट्स बन गई। अगर ये पेयर स्टेटमेंट बन गई तो बेटा ए और डी का इसमें है नहीं है, क्या ए और डी इसमें है नहीं है, क्या ए और डी इसमें है, बोलो जय श्री राम, खत्म का। अब अगर पेपर में ज्यादा ही कीड़ा आए तो उसको पढ़ के देख लियो, वरना इतना कीड़ा पेपर में लाने की जरूरत नहीं, आप पढ़ सकते हो। जैसे पहले बी आया, फिर आजकल भाई लोग इधर उधर जा रहे हैं, हाँ फिर सी आया, नाउ वेयर ये चीज मतलब जिस रिसर्च में वो जा रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है देन इन यूरोप से ज्यादा बाकी के इलाकों में। कुछ यूरोपियन कह रहे हैं ऐसा कर लो, कुछ कह रहे हैं ऐसा कर लो, खत्म। तो आप अगर पेपर में गो थ्रू करना चाहें तो बिल्कुल ठीक कि भाई आजकल ऐसा चल रहा है, ठीक है, हाँ यूरोप में भी देख रहे हो आप, हाँ कुछ यूरोपियन कह रहे हैं ऐसा करो और कुछ कह रहे हैं ऐसा करो, कहानी होगी अगर वो चीज दिमाग में आए तो। वरना बेटा पेयर निकालो, आगे बढ़ो, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, पूरा पैराजम्बल पढ़ो। कोई बहुत टफेस्ट पैराजम्बल आ गया तो दो पढ़ने पड़ते हैं, अदरवाइज नहीं। चलो भाई सब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, ठीक है। इस बार एक्सपेरिमेंट मारा मैंने कि थोड़ा सा चीजों को अलग तरीके से कराऊं, लेवल वाइज बाइट के, लेवल वाइज बाइट के। देखो बेटा, बट रोमुलस सेड इट शुड बी बिल्ट ऑन अनदर, बट रोमुलस ने कहा ये किसी और पे बनाओ। क्या क्या बनाऊं किसी और पे? पता नहीं सर। दूसरा बट से शुरुआत नहीं होगी सर, एक तो बेटा बट से शुरुआत नहीं होगी, और एक इट शुड बी ये बनाओ। अरे क्या बनाऊं भाई किसी और पे, वो भी नहीं पता चल रहा। इसका मतलब ये ओपनिंग तो नहीं है, ए दिया है, ए नहीं दिया, चलो कोई नहीं। रेमस सेड द सिटी शुड बी बिल्ट ऑन वन हिल, रेमन ने कहा द सिटी, सिटी बननी चाहिए, अच्छा इट शुड बी बिल्ट, मतलब ये इट सिटी के लिए आया होगा पक्का भाई, बी ओपनिंग हो सकता है। आगे देखो, हाउएवर, अरे रे 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 रे, अभी बताया ना हाउएवर से तो बात स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। हाउएवर दे कॉल्ड ऑन, उन्होंने झगड़ा किया, किन्होंने? बेटा जब अगर दे आ रहा है तो सी भी ओपनिंग नहीं है, उसने सी भी ओपनिंग नहीं दी, दे आ रहा है वो लड़े, कौन लड़े, आगे आएगा जिक्र। अब देखो रोमुलस एंड रेमस, अच्छा एक बंदा ये एक बंदा ये, इनके लिए दे, इसका मतलब ये डी स्टेटमेंट है बेटा। तो अब मेरे दिमाग में आया कि जो डी स्टेटमेंट है, अब वो खुद से सोचिए, वो पक्का कहीं ना कहीं सी से तो पहले होगी, कितनी पहले मुझे नहीं पता, हो सकता है कितनी, क्योंकि तो लिंक नहीं बना, सिर्फ नाउन प्रोनाउन पे खेल रहा हूं मैं तो भाई, दो लोगों का नाम दिया है। हाँ, अगर दो लोगों का नाम दिया है बेटा तो मैं ये कह सकता हूं जो डी है वो पक्का सी से कहीं ना कहीं पहले होगा, कितना पहले पता नहीं, ठीक है। सो सी से पहले डी होगा, अब सी के बाद डी दिया गया था, ठीक है, सी से पहले डी, सी से पहले डी है, सी से पहले डी है, सी से पहले डी, ठीक है। तो भाई साहब ये तो पक्का साफ हो गया। अब आगे देखो बेटा, अब मैंने बोला वो बंदे वेंट टू द हिल्स, वो हिल्स पे गए टू बिल्ड द सिटी ऑफ रोम, रोम की सिटी बनाने, वो हिल पे पहुंच गए, चलो रोम बनाते, दोनों बंदे पहुंच गए। हाँ, हालांकि अब देखो बेटा, दोनों बंदे पहुंच गए सिटी बनाने, अब ये कह रहे हैं वो झगड़ा किया इन्होंने। हाँ देखो बेटा, फिर कह रहे हैं एक ने कहा सिटी यहां बनेगी, दूसरे ने कहा सिटी यहां। एक बात बता भाई साहब, डी ओपनिंग है इस हिसाब से, तो इस हिसाब से तो डी ओपनिंग हुई बेटा, सरासर डी ओपनिंग है। उन्होंने रोम बनाने गए, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, बाकी बाकी बाद में, इसका मतलब बेटा ये भी कर दिया, डी ओपनिंग है, तो दो ही ऑप्शन बचे, या तो बेटा डी के बाद बी आएगा या डी के बाद सी आएगा। पढ़ लेते हैं। अगर डी के बाद में बी बोलूं, रेमस ने कहा शहर यहां एक हिल पे बनना चाहिए, ठीक है, और उसने कहा नहीं नहीं दूसरे पे बनना चाहिए। वो भाई ये तो बी और ए का लिंक है, बी और ए का लिंक है बेटा, ये तो क्यों, क्योंकि इसी लिंक पता चल रहा है। एक ने कहा यहां बननी चाहिए, दूसरा कहा यहां बननी चाहिए, तो इसका मतलब बेटा बी और ए का लिंक है। एक ने कहा यहां वन वाली बात पहले आएगी, अनादर वाली बात दोबारा दूसरे पे आएगी, पहले अनादर वन तो नहीं होगा, पहले वाली बात फिर दूसरी। एक ने कहा इस हिल पे बना ले, दूसरे ने कहा नहीं नहीं दूसरी पे बना, तो ये पक्का एक साथ लिंक है बेटा, पेयर बन गया बी और ए का। और बी और ए यहां तो नहीं है, बी ए यहां है और बी ए यहां भी है। देख लो एग्जामिनर कितना स्मार्ट खेल रहा है, कहता बी ए चाहिए, ये भी रहा, ये भी रहा। इसका मतलब वो बस यही पूछना चाह रहा है डी बी, या वो ये पूछना चाह रहा है डी सी बता। देख रहा है मतलब जहां जहां तुम घूम रहे हो, एग्जामिनर को अगर आसान क्वेश्चन बनाना होता तो ऐसे दे देता, नहीं दिया कोई बात नहीं, तो बेटा डीबी का देख लो। अगर डीबी में हाउएवर वो झगड़ा हुआ उनका, कहां बनाए बेटा, कहां बनाए, जब ये क्वेश्चन पैदा होगा, मैंने बोला ना बाप होगा तभी तो बेटा पैदा होगा। क्वेश्चन से पहले आंसर तो नहीं करोगे ना, पहले आंसर आगे बाद में क्वेश्चन, कहां बनाऊं, यहां बना लेना ना दूसरे पे बना ले। तो बेटा पहले देखो, इसी को मैं कह रहा था इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, पहले क्वेश्चन आएगा बाद में आंसर आएगा, पहले आंसर क्वेश्चन नहीं चलेगा, पहले क्वेश्चन आएगा बाद में आंसर आएगा। तो सी पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाकियों में आंसर दिए जा रहे हैं, तो डी के बाद सी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सी आ गया और बी और ए में आंसर आ गए। तो पहले सी में क्या है बेटा क्वेश्चन, बी ए में क्या आ गए आंसर, सी ऑप्शन हो गया। ये होती है इवेंट वाली बात, ये होती है बेटे पहले कुछ होगा फिर बाद में उस चीज का इफेक्ट आएगा। आप इस तरीके से उसको क्रॉस चेक करते हुए चलोगे, ठीक है। चलो बेटा एक और पैराजम्बल करते हैं। अब क्या हो रहा है सर, हो ये रहा है, जितने आप पैराजम्बल कराते जा रहे हो हमारा कॉन्फिडेंस बस बेटा यही होगा, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा समझ में आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो भाजी अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, खुद से नहीं मेरे साथ साथ जरा चीजों को समझिएगा। मैंने बोला बेटा ही से बात स्टार्ट हुई, ही ऑफन स्प्रेड रूमर्स दैट हिज नेबर्स वर थीव्स, वो कहता था उसके जो पड़ोसी हैं वो चोर हैं। दो नाउन आ गए और एक प्रोनाउन आ गया, ठीक है। आफ्टर बीइंग रियलाइज्ड वन ऑफ देम, ओहो इश्क तेरा तड़पा दे, वन ऑफ देम कौन, पड़ोसी। भाजी एक बात बताओ, ये तो चलो कोई एक लौंडा होगा ना, अब देम आ रहा है, देम तो प्लूरल नाउन प्रोनाउन है, अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो उसका पिताजी भी होगा, पिताजी मतलब देखो नाउन है, नेबर्स है नाउन, तो ये प्लूरल नाउन है बेटा, प्लूरल नाउन के लिए तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे बी से पक्का पहले ए है, कहीं ना कहीं, कहीं भी मुझे नहीं पता तुरंत कहां पक्का ए पहले है, बी से कितना पहले मुझे नहीं पता। दूसरी बात बेटा वन इवनिंग एक इवनिंग सम ऑफ देम, और फिर से देम, ओहो ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसका मतलब बेटा ये पक्का पहले, इसका मतलब जो ए है वो पक्का फिर सी से भी कहीं ना कहीं पहले है, क्योंकि ये भी प्रोनाउन है तो नाउन पहले आएगा। आगे बेटा आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन दे वर प्रूवन इनोसेंट, अच्छा ये दे तो दे नेबर्स के लिए है, देम भी नेबर्स देम भी, इसका मतलब बेटा ए जो है वो डी से भी पहले है, ओहो माशाल्लाह मुबारक हो, ये तो ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये तो ओपनिंग स्टेटमेंट की, अगर ए बन गई तो बेटा इसमें भी इसका मतलब निकल गया, ठीक है। अब ए बी ए डी या ए सी, अब इवेंट को समझो बेटा, इवेंट समझो यहां, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रूव हुआ कि वो तो इनोसेंट है, तो पहली स्टेटमेंट है उसने रूमर फैलाई उसके पड़ोसी जो है वो चोर है, ठीक है। आफ्टर बीइंग रिलीज्ड है, छुपने रिहा होने के बाद उनमें से एक ने केस कर दिया कि क्यों उन पे रिहा होने के बाद, रिहा कब होंगे, जब पकड़े जाएंगे, पहले पकड़ तो लो, कहां पकड़े, ये पकड़े। एक शाम को सम ऑफ देम वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, उन नेबर्स में से कुछ को पुलिस ने पकड़ लिया। अब पहले धर लेंगे तभी तो रिलीज होंगे, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे जो सी है वो पक्का बी से पहले, पक्का बी से पहले सी है बेटा, है ना, बी से पहले सी है, क्योंकि पहले पकड़े जाएंगे बाद में छूटेंगे, तो बी से पहले सी है, बी से पहले सी है यहां,
बी से पहले सी तो नहीं है सर, ठीक है ना, ये तो बी पहले आ गया, गलत है सर। बी से पहले सी, सर बी से पहले सी तो नहीं है सर, गलत। अरे आ गया आंसर, पढ़ लो पेपर में भाई साहब। ए में दिया, उसने कहा रूमर फैलाई वो चोर है। सी में कहा एक शाम उनमें से एक को धर लिया। डी में इन्वेस्टिगेशन के बाद वो इनोसेंट प्रूव हुए, हाँ इसलिए वो छोड़ दिए गए, डी ऑप्शन। भाई मेरे ये होता है इवेंट्स का खेल, ये होता है पैराजंबल्स को देखने का कि क्या है रहस्य, कहां से आप क्या चीजें कवर कर रहे हैं। सो बेटा इस तरीके से जब आप पैराजंबल्स को देखने का थोड़ा अपना नजरिया बना लोगे, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली पैराजंबल्स में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था मेरे बच्चे पैराजंबल्स की शुरुआत। इन शॉर्ट वो जो पॉइंट्स थे ना, वो सिर्फ दिमाग में रखने वाली बातें हैं, शगुन की बातें हैं बेटा, बस ये याद रखिए, ठीक है, शगुन की बातें हैं, सिर्फ वो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब उसको भूल जाओ अपने दिमाग से। इनकी पीडीएफ मिलेगी बेटा, बाद में मिलेगी। तो सारे डांट खाने का काम करते रहा, इतना गुस्सा क्यों करते, गुस्सा इसलिए करता हूं छोटे, ये सब बेटा पीडीएफ से ना, गुस्सा तेरे पे तो क्या एक्चुअली बाकियों पे ही है। ये पीडीएफ ने बर्बाद कर दिया, मैं कसम खा के कह रहा हूं, पीडीएफ से फायदा होना था, लेकिन पीडीएफ ने बच्चों को बर्बाद कर दिया। पीडीएफ एक ऐसा मीठा चेहरा, जब आपके पास पीडीएफ आती है ना, बच्चा सोचता है जैसे सिलेबस ही हो गया हो, पीडीएफ आई है सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस तो करने से होगा, ठीक है। तो ये आगे जब तक इसको पूरी बेटा, अब देखो इन पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है बेटा, इन पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं, आपको नहीं शब्द याद रखने, ठीक है, आपको नहीं याद रखने शब्द, आपको नहीं याद रखना है क्लोज, देखो लिंक कर रहे हो, पेयर ढूंढ रहे हो, बिफोर आफ्टर देख रहे हो, बेटा ये मेरा स्टाइल है, मैं हर चीज को अप्लाई कर रहा हूं। देखो क्या बिफोर, जस्ट बिफोर अप्लाई कराया मैंने, पेयर अप्लाई कराया मैंने, ये पॉइंट मैंने ये भी अप्लाई कराया कि इनसे सेंटेंस शुरुआत नहीं होगा। आगे सुनो, क्या ये तो पॉइंट टाइप का था क्वेश्चन, क्या मैंने रीड द स्टेटमेंट बाय कीपिंग ऑल द पॉइंट्स रखवाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड थीम समझाई, क्या थीम है भाई, वो रूम बनाना चाहते थे हिल पर, ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढवाई, ओपनिंग नहीं हो सकती कटवाई, ट्राई टू फाइंड क्लोजिंग अप्लाई हुआ नहीं, अप्लाई हुआ क्योंकि होता ही नहीं कभी निकम्मा, मना किया था ना ये, ठीक है। आगे नाउन प्रोनाउन खिलवाया खिलवाया, आर्टिकल एयर एंड दा अप्लाई कराया कराया, मैंने कहा ना दा टच, अगर दा टच है तो वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा होगा सर, फिर 8वां कराया सर, और इन पॉइंट के अलावा कुछ अप्लाई नहीं होगा पैराजंबल से, आप किसी भी लेवल पे पैराजंबल कर लो, लेवल वाइज जैसे ही उठाते चले जाएंगे मजा आता चला जाएगा, ठीक है डन है। कल थर्सडे, कल मारो छुट्टी, फ्राइडे को क्लास होगी पैराजंबल की, कल मारो छुट्टी मजे। अब क्लास परसों होगी, अगर कल बारिश होगी तो शाम को क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि कल बेटा हमने एक छोटा सा मैच खेलना है, ठीक है, आप जानते हैं थर्सडे को हम खेल लेते छोटा सा, शाम को 5-6 बजे के आसपास। अगर बारिश हुई तो कैंसिल हो जाएगा, क्लास लो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहां से इसको पैराजंबल्स को, अरे प्रीपोजिशन की जगह कर दूं तो, पैराजंबल्स की क्लास थी तो मैं भी उसको सेव करा देता हूं, रिनेम करा देता हूं। 7:30 बजे मिलेंगे बेटा टेंस की प्रैक्टिस पे, 7:30 बजे तैयार रहिएगा टेंस की प्रैक्टिस पे, आज यूट्यूब पर प्रैक्टिस होगी अभी, तो 7:30 तैयार रहिए, कल जितने क्वेश्चन होते हैं उससे आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाय।